देश का मिजाज बेस्ट। जयपुर के चोमू कस्बे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इमाम चौक इलाके में 50 से ज्यादा अवैध निर्माण बुलडोजर चलाकर हटाए गए और 3 कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। प्रशासन का कहना है कि इन कॉम्प्लेक्स को पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक संदीप सिंह कविया ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि एक्शन बीते दिनों मस्जिद के बाहर पुलिस पर हुए पथराव की घटना के बाद लिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 15 अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं। जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर तैयारियां तेज हो गई। सेना की ओर से शहर की सड़कों पर लगातार रिहर्सल की जा रही है। शुक्रवार को रिहर्सल के दौरान सेना के मार्च, टैंक, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का अभ्यास किया गया। हेलीकॉप्टरों की फ्लाइट पास्ट ने लोगों का ध्यान खींचा। रिहर्सल के दौरान सैन्य सुरक्षा बल की टुकड़ियां फ्लैग मार्च करती दिखी, जबकि इस ऐतिहासिक आयोजन में नेपाल आर्मी बैंड भी हिस्सा ले रहा है। खास बात यह है कि जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड सैन्य छावनी से बाहर महल रोड पर आयोजित की जाएगी। रिहर्सल के चलते महल रोड और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। 15 जनवरी को परेड के साथ शौर्य संध्या 2026 और करीब 1000 ड्रोन का भव्य शो भी होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। महाराष्ट्र के जालना शहर में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई। महायुति गठबंधन के दल बीजेपी, शिवसेना और राकापा मुस्लिम मतदाताओं को साधने की रणनीति पर उतर आए। पहली बार बीजेपी ने अपनी परंपरा से हटकर जालना में 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरेंट्याल के प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं। जालना महानगर पालिका में कुल 65 वार्ड हैं, जहां मुस्लिम मतदाता करीब 20 से 25% हैं और कई वार्डों में उनकी निर्णायक भूमिका मानी जा रही है। शिवसेना, शिंदे गुट ने 7 और अजीत पवार की राकापा ने 17 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। एआईएमआईएम ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतगणना 16 जनवरी को होगी। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख पर जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार को उसके समर्थकों ने घर में बंद कर दिया। मामला नागपुर के वार्ड 13D का है। बीजेपी ने यहां विजय होले और किशन गावड़े को एबी फॉर्म दिया, लेकिन बाद में पार्टी नेतृत्व ने किशन गावड़े से नामांकन वापस लेने को कहा। इस फैसले से इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए। गुस्साए समर्थकों ने गावड़े को घर में रोक लिया ताकि वे निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर नामांकन वापस न ले सकें। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। सूचना मिलने पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रणय फुके और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाया। गुजरात के अहमदाबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण ने सांस की बीमारियों से जुड़ी इमरजेंसी में बड़ा इजाफा किया है। शहर के कई इलाकों में लगातार कई दिनों तक हवा का गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके चलते पूरे गुजरात में 2025 में 1,29,000 से ज्यादा 108 एम्बुलेंस कॉल्स आए, जो सांस लेने की समस्या से जुड़े थे। अहमदाबाद में अकेले 31,000 से अधिक ऐसे मामले दर्ज हुए। ये राज्य में सबसे ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जीवन शैली में बदलाव, धूम्रपान और प्रदूषण से COPD जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। मरीजों को बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य का खनन क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है। अब तक 12 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिनमें से 5 ब्लॉक पहले ही संचालन में हैं और 4 ब्लॉक जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अगले महीने 6 और खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 कंपनियों को निजी भूमि पर खनिज डंप उठाने की अनुमति दी गई है। डॉक्टर सावंत ने ये भी घोषणा की कि सरकार की नीति के तहत डंप की नीलामी इस महीने शुरू होगी, जिससे खनन गतिविधि और राजस्व दोनों में वृद्धि होने की संभावना है और इससे गोवा का खनन क्षेत्र मजबूत होगा और राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।